हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सोना एलिवेटेड रोड के फेज 2 प्रोजेक्ट पे। आज जिस पार्ट को मैं दिखा रहा हूं इसे कहते हैं फेज 2। कंपनी जो इसके ऊपर काम कर रही है या फिर जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है वो है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। और उस कंपनी का काम जब आप इस वीडियो को देखेंगे या फिर यूं कहूं कि जब आप इस एक्सप्रेस लेन पे या फिर सर्विस रोड पे ड्राइव करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितने खूबसूरत ढंग से इस सोना एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट पे काम किया है। वैसे आपको इस एक्सप्रेस लेन पे बहुत ही कम जगह मिलेगी जहां पर ऐसा कुछ नज़ारा मिलेगा या फिर आपको स्लो डाउन मिलेगा। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। शुरुआत यहां से सोना से, और मैं आपको लेकर चलने वाला हूं जहां तक ये प्रोजेक्ट है फेज 2 का, जहां तक काम कर रही है कंपनी HG इंफ्रा। और इस एक्सप्रेस लेन पे आपका स्वागत है। 3 लेन का आपको एक्सप्रेस लेन मिलने वाला है, 2 लेन का सर्विस रोड मिलने वाला है, और स्वागत है आपका सोना एलिवेटेड रोड पे। प्रोजेक्ट की लंबाई की अगर मैं बात करूं तो यह है 21 किलोमीटर लंबा। 2 कंपनी इस पे काम कर रही है, HG इंफ्रा जिसका काम अभी आपको देखने को मिलेगा, और दूसरी जो कंपनी है वो है OSE ओरिएंटल। दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको एक्सप्रेस लेन पे काम दिखेगा जो कि कर लिया गया है। अगर आज से ठीक 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा नज़ारा था। जी हां, सिर्फ 2 लेन होते थे इस साइड, लेकिन आज आपको 3 लेन का एक्सप्रेस लेन मिलने वाला है, 2 लेन का सर्विस रोड मिलने वाला है। एक्सप्रेस लेन आप एक बार सोना में एंटर करते हैं तो आपको जाकर जो इसका टोल प्लाजा आएगा वहां पर एग्जिट मिलने वाला है, या फिर वहीं पे एक्सेस पॉइंट भी मिलने वाला है उन लोगों के लिए जो कि आसपास रहते हैं और अगर उनको कनेक्ट करना है तो। राइट हैंड साइड में है मेरे KR मंगलम यूनिवर्सिटी। इस जगह पे इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है पिछले 2 साल में जिसका कि हमने और आपने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। और HG इंफ्रा ने जो काम किया है इस जगह पे वो कमाल का किया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट भी आपको दिखेगा जो कि लगा दिया गया है। आपकी आंखों पे सामने से आ रही गाड़ियों का या दूसरी तरफ से आ रही गाड़ियों की लाइट आपकी आंखों पे ना पड़े वो भी यहाँ पर कर लिया गया है। अभी यहाँ पर अगर काम किया जाना है तो वो किया जाना है दोस्तों, यहाँ पर साउंड बैरियर्स लगाए जाने हैं और उसका काम अभी नहीं हुआ है जो कि यहाँ पर किया जाएगा। ये जो डिवाइडर्स आप देख रहे हैं इसके ऊपर फ्रेम लगाया जाएगा और फिर की सीट लगाई जाएगी जिसकी मदद से जो साउंड है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, और उसका काम अभी यहाँ पर किया जाना है। अगला अपडेट जब मैं आपको दूंगा तो उस वक्त पे हमें और आपको देखने को जरूर मिलेगा कि ये जो काम है वो कर लिया गया है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो क्या खूबसूरत सा नज़ारा है इस सोना एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट पे। कमाल का अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर। स्पीड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो इस पे एक्सप्रेस लेन पे रहने वाला है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का, लेकिन अगर सर्विस रोड पे बात करूं तो उस पे रहने वाला है 60 किलोमीटर प्रति घंटे का। राइट हैंड साइड में अगर आप मेरे देखेंगे तो ये है गोदरेज नेचर प्लस का प्रोजेक्ट, और इसके बाद आपको दिखेगा सेंट्रल पार्क का जो प्रोजेक्ट है जो कि बनाया जा रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें और आपको दिखने वाला है सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 2 और 3 का प्रोजेक्ट। जी हाँ, उसके सामने भी जो एलिवेटेड रोड है, जो एक्सप्रेस लेन है वो भी बन चुका है। इस पे 2 आपको फुटओवर ब्रिज देखने को मिलेंगे, एक ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं और दूसरा जो कि अभी कुछ वक्त पहले ही बनकर तैयार हुआ है GD गोयनका यूनिवर्सिटी के पास। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये भी एक्सप्रेस लेन बनकर तैयार हो चुका है। 3 लेन का ये एक्सप्रेस लेन है, और इस पे आज जब आप ड्राइव करते हैं तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पर ड्राइव कर रहे हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर स्पीड लिमिट का कोई भी साइन बोर्ड तो नहीं दिखने वाला है। स्टिल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस प्रोजेक्ट को जो कंप्लीट करना है वो करना है अगले साल तक। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये इस वक्त पर बनकर तैयार हो चुका है। और खासकर फेज 2 की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपसे आखिरी वीडियो में भी कहा था जब मैंने इसका अपडेट दिया था कि ये जो फेज 2 का प्रोजेक्ट है वो मुझे लगता है कि तय वक्त से पहले ही बनकर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए नज़ारा, ये तय वक्त से पहले ही बनकर तैयार हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये है सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 2 और 3, और उसके पास भी यहाँ पर अब आपको एक्सप्रेस लेन मिलता है। यानी कि उसके पास जो ये एलिवेटेड रोड था, जो ये फ्लाईओवर था, वो बनकर तैयार हो चुका है। और अब आपको ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो इसी एक्सप्रेस लेन को यूज़ करती हुई दिखेगी। जैसे ही इस एलिवेटेड पार्ट से आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिखेगा भारत का सबसे बड़ा बनाए जाने वाला एक्सप्रेसवे जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सोना सेक्टर 36 से, उसके ऊपर काम चल रहा है। इस एक प्रोजेक्ट की वजह से, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से, ये जो एरिया है वो पूरी तरीके से डेवलप होने वाला है।
अगर अभी भी आपको कुछ यहाँ पे कमी मिलती है तो आप यकीन मानिए जैसे ही ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा, जिसे कि हम और आप कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, उसके बाद इस एरिया को शायद आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि इस एक प्रोजेक्ट की वजह से बहुत कुछ चेंज होने वाला है और बहुत कुछ चेंज हो भी चुका है। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है, वैसे तो 2023 में इसका डेडलाइन है पूरे एक्सप्रेसवे को कंप्लीट होने में, लेकिन इस जगह से सोहना से लेकर दौसा राजस्थान तक 2022 में ही स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, और उसी का काम यहाँ पर आपको करती हुई टीम दिखेगी और इस जगह पर काम किया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। आपको मैं बताऊं तो इस जगह के बाद भी ये जो एक्सप्रेस लेन है उसको बना दिया गया है। एक्सप्रेस लेन का काम तो कंप्लीट हो चुका है, इस पे हमने और आपने ड्राइव भी किया हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी इस पे स्ट्रीट लाइट लगाने का जो काम है वो किया जा रहा है और इसी वजह से अभी इस वक्त पे एक्सप्रेस लेन को बंद कर दिया गया है दोनों तरफ से। ये है सर्विस रोड और इस सर्विस रोड पे भी ब्लैक टॉप का जो काम है वो कर दिया गया है इस जगह पर। जी हाँ, और ये जगह है अलीपुर और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैक टॉप का काम कंप्लीट, लेन मार्किंग का जो काम है वो कर दिया गया है। जो ग्रिल लगाए हुए हैं उस पर पेंट करने का काम कुछ जगहों पे रह रहा है और ये जो सोहना एलिवेटेड रोड है इस पे ज़्यादातर हिस्सा आपको एलिवेटेड मिलने वाला है और इसीलिए तो इसे कहते हैं सोहना एलिवेटेड रोड। ये जो स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट, ये स्टार्ट होता है राजीव चौक गुड़गांव से और ख़त्म होता है सोहना में आकर। राजीव चौक से सोहना आने में इस वक्त पर अगर मैं बात करूँ तो आपको लगते हैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे, लेकिन दोस्तों जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसी सफ़र को आप 20 से 25 मिनट में तय कर सकते हैं, क्योंकि कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। और जब आप फेज़ 2 के प्रोजेक्ट पर ड्राइव करते हैं तो आपको ये पूरी तरीके से एहसास हो जाता है कि कमाल का काम किया है जी इंफ्रा ने। इस पॉइंट पे भी जैसा कि मैंने आपसे कहा ब्लैक टॉप का काम हो चुका है, सर्विस लेन 2 लेन का है जो कि पूरी तरीके से बन चुका है, तो आप इस पर बड़े आसानी के साथ ड्राइव कर सकते हैं। 2019 में कुछ इस तरीके का नज़ारा था, लेकिन आज देखिए 2021 में क्या नज़ारा है। अद्भुत नज़ारा है इस सोहना रोड का, अद्भुत नज़ारा है हमारे आपके कल का, क्योंकि इस एक प्रोजेक्ट की बदौलत सबसे पहले तो जो बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि गुड़गांव और उसके आसपास रह रहे लोग जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होना चाहते हैं उनको कम टाइम लगेगा इस जगह तक पहुँचने के लिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है वो यहाँ पर आसपास जो रियल एस्टेट है उसको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस एक प्रोजेक्ट की बदौलत। जून 2022 में ये प्रोजेक्ट जो है वो हैंडओवर किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले ही ये बनकर तैयार हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट यहाँ पर लगाया जा रहा है, एक स्ट्रीट लाइट की मदद से सर्विस लेन और एक्सप्रेस लेन दोनों पे हमें और आपको रात के वक्त अच्छी खासी लाइटिंग मिलने वाली है। और सामने जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है 22 लेन का टोल प्लाजा जो कि यहाँ पर बनाया गया है। जगह है ये भोंसी और इस टोल प्लाजा को अभी स्टार्ट नहीं किया गया है क्योंकि ऑफकोर्स प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो टोल प्लाजा तो बनकर रेडी है लेकिन इसे अभी एक्टिव नहीं किया गया है। ये जो हिस्सा है बस यही हिस्सा रह रहा है जो कि बनाया जाना है, चाहे मैं सर्विस रोड की बात करूं या फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो एक्सप्रेस लेन यानी कि ये जो एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है उस पे। ये है हिस्सा, यहाँ से स्टार्ट होता है ये। वैसे ये जो फ्लाईओवर है ये बाद में एड ऑन किया गया था। ऐसा लगा NHAI को कि इस जगह पर एक और एलिवेटेड पार्ट यानी कि एक और फ्लाईओवर देना चाहिए ताकि जो लोग आसपास रहते हैं उनके लिए अंडरपास मिल सके, तो इसी वजह से ये पार्ट बाद में एड ऑन किया गया था और ये भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इस पे अभी फ़िलहाल जो काम किया जा रहा है वो अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फ्लाईओवर स्टार्ट होगा और वो है ये जो कि सामने बनाया जा रहा है। इसका जो स्टार्टिंग का हिस्सा है उसमें ब्लैक टॉप का जो काम है वो भी कर लिया गया है, मशीनरी आपको दिखेगी और
तो और यहाँ पर दिखेगा कि ये जो डिवाइडर्स बनाए जाने हैं ताकि एक्सप्रेस लेन को और सर्विस लेन सेपरेट किया जा सके, उसी का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये यहाँ से फ्लाईओवर का हिस्सा स्टार्ट होता है। जगह ये भोंसी का मार्केट, और इस जगह पर अब हमें और आपको अच्छा खासा लेन मिलता है ड्राइव करने के लिए। ड्रेनेज सिस्टम का काम यहाँ पर तो कर लिया गया है। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके साइड में अभी यहाँ पर लोहे का जो ग्रिल है वो भी लगाया जाना है, और ये जो सर्विस रोड है इस फ्लाईओवर के ठीक नीचे इस जगह पे ब्लैक टॉप का काम भी अभी होना है। यहाँ पर अगर मैं सर्विस रोड की बात करूँ, इस मार्केट के आसपास दोनों तरफ अगर मैं बात करूँ, तो आपको मिलने वाला है 3 लेन। जी हाँ, सर्विस रोड पे 3 लेन मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट है ये, और ये बड़ा मार्केट है इस पूरे फेज़ 2 में। तो इसलिए इस जगह पे इंश्योर किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेन यहाँ पर मिल सके, ताकि अगर जो लोग इस मार्केट को यूज़ भी करते हैं, अपनी गाड़ी को पार्क भी करते हैं, तो लोगों के लिए जो इस रोड को, जो इस सर्विस रोड को यूज़ करेंगे, उनके लिए लेन अच्छा खासा होना चाहिए, सफिशिएंट। और इसी वजह से हमें और आपको यहाँ पर 3 लेन देखने को मिलेगा। इस जगह पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो तो कर लिया गया है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की टीम द्वारा। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा विंग्स ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर ऐड करते हैं, वो भी यहाँ पर कर लिया गया है इस पॉइंट पे। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर ब्लैक टॉप का काम किया जाएगा, और यही हिस्सा है, यही एक पार्ट है जिस पे कि काम रह रहा है। अदरवाइज़ जैसा कि आपने देखा मोस्टली जगहों पे, तो अगर मैं कहूँ तो फेज़ 2 में 80% जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। 80% काम कर लिया गया है HG इंफ्रा द्वारा। ये फ्लाईओवर जहाँ पे ख़त्म होगा वहीं पे ये प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि BSF कैंप के पास ये नीचे आएगा और BSF कैंप के पास ये प्रोजेक्ट होता है ख़त्म। उसके बाद जो कंपनी काम कर रही है वो है OSE ओरिएंटल, और उस कंपनी का काम राजीव चौक गुड़गांव तक है। यहाँ पर अब आपको लॉन्चर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस लॉन्चर को यहाँ से हटा लिया गया है, क्योंकि उसका अब काम है नहीं। एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। अभी फ़िलहाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो एक्स्ट्रा विंग्स है इसको ऐड करने का काम किया जा रहा है, और टीम इस वक्त पे आपको और हमें काम करती हुई दिखेगी यहाँ पर, जो कि इस विंग्स को ऐड करना है। इसके आगे जैसे हम और आप जाएंगे तो ये जो हिस्सा है जिसको कि कनेक्ट किया जा रहा है, इसमें कंक्रीट ढालकर इसे तैयार करने का और इसे लॉक करने का काम किया जा रहा है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे हमें और आपको दिखेगा कि ये काम कर भी लिया गया है। अब हम पहुंचने वाले हैं मारुति कुंज मोड़, और इस मारुति कुंज मोड़ पे भी हमें एलिवेटेड पार्ट का काम पूरी तरीके से कंप्लीट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ, कंक्रीट के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, तो वो पूरी तरीके से कर लिया गया है। पिलर्स बनकर तैयार, एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम भी कर लिया गया है। एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर ऐड करने हैं वो भी कर लिया गया है। उनको जो लॉक करने का काम है वो भी यहाँ पर कर लिया गया है, ये अगर आप देखेंगे तो। जी हाँ, और ये जगह है मारुति कुंज मोड़। इसी को बोलते हैं मारुति कुंज मोड़, क्योंकि यहाँ पर मारुति कंपनी द्वारा सेक्टर बनाया गया है जिसका कि नाम है मारुति कुंज, और इसी वजह से इस जगह को मारुति कुंज बोलते हैं। ये यहाँ पर पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर अभी अगर काम किया जाना है तो स्ट्रीट लाइट का काम किया जाना है। ये जो फ्लाईओवर है इसके ऊपर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा, और इस स्ट्रीट लाइट को इस तरीके से प्लेस किया जाएगा कि एक्सप्रेस लेन पे भी हमें और आपको लाइट मिले, और ये जो सर्विस रोड है इसके ऊपर भी हमें और आपको लाइटिंग मिले। 2019 से लेकर 2021 तक का सफ़र हमने और आपने तय किया है इस प्रोजेक्ट के जरिए, और इन 2 सालों में इस जगह का पूरी तरीके से मेकओवर हो चुका है। कोई 2 साल बाद अगर इस जगह पे आए ना, तो वो 2 मिनट के लिए रुक के सोचेगा कि यार मैं वो सही जगह पे आया हूँ या फिर कोई और जगह है ये। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं ना आपको, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की बात करूँ या फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी का पोल आप देख रहे हैं, इन सभी को रिप्लेस किया गया है। पहले यहाँ पे कंक्रीट के आपको इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स देखने को मिलते थे, लेकिन अभी आपको यहाँ पर वो देखने को नहीं मिलेगा। एक और चीज़ यहाँ पे लगाई गई है, इंस्टॉल की गई है, जो कि हमें और आपको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि वो ज़मीन के अंदर है। वो प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था तभी देखने को मिलता था, और वो है गैस पाइपलाइन। गुड़गांव से लेकर सोना तक इस प्रोजेक्ट के बनने से पहले ही ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ एक पाइपलाइन भी दी गई है, गैस पाइपलाइन। वो हमें और आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ऑफकोर्स वो तो ज़मीन के अंदर है। ये यहाँ से जो हिस्सा स्टार्ट होता है ये है फेज़ 1 का, जिस पे कंपनी काम कर रही है OSE ओरिएंटल। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। और वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ट्विटर पे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपको और भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस तरफ मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अपडेट जो देना है
तो चलिए यहाँ से वापस मुझे जाना पड़ेगा सेक्टर 36, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।